सो हेलो स्टूडेंट्स, आज सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर का पार्ट सेकंड है। प्रीवियस पार्ट में मैं आपको रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, देखिए हमें एनर्जी बहुत सारी चीज़ों से मिलती है। ठीक है, अगर हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने के लिए हम एलपीजी भी यूज़ करते हैं, कोयला भी यूज़ करते हैं, वुड लकड़ी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है? ठीक, या आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी, हम लाइट जलाते हैं तो उसमें क्या है, बल्ब भी यूज़ करते हैं, हम CFL भी यूज़ करते हैं, LED भी यूज़ करते हैं। काम तीनों एक ही करते हैं, हमें प्रोवाइड कराते हैं लाइट, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन है? तो यही जो हमारा डिफरेंस है या एक कहते हैं कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन के बेस पे ही हमारा क्या है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी का वो सोर्स, कौन सा सोर्स हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं या 4 ऑप्शंस हैं तो उनमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन बेहतर है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर हम यूज़ करें मार्केट में, आपने ऐड भी देखे होंगे, तो किसी में 3 स्टार, किसी में 4 स्टार, किसी में 5 स्टार्स बने होते हैं। चाहे फ्रिज लो, टीवी लो, कूलर लो, AC लो। ठीक, तो ये कहा जाता है कि जिस पे जितने ज़्यादा स्टार हैं वो उतना ही हमारे लिए क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। ठीक, तो उसी तरीके से तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी हमें यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या कंपैरिजन होनी चाहिए, किस बेसिस पे हम किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को गुड कह सकते हैं कि हाँ ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, चीप एंड ईजिली अवेलेबल। एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा जो चीप, जो हमारी जेब पे हल्का पड़े, मतलब सस्ता हो और इजीली अवेलेबल, और जिसे हम इजीली खरीद सकें। ठीक है, जैसे अगर हम कंपैरिजन करें न्यूक्लियर फ्यूल का, ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूल हो गया या नॉर्मल पेट्रोल हो गया, दोनों में से हमें से कौन सस्ता पड़ेगा? जाहिर सी बात है पेट्रोल पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल सस्ता भी है न्यूक्लियर फ्यूल के कंपैरिजन में, और हमें इजीली मिल भी जाता है पेट्रोल पंप में जाकर। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिसको स्टोर करना भी इजी हो और जिसको ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी हमारे लिए इजी हो। सेफ टू हैंडल एंड यूज़, जिसको हैंडल करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो और यूज़ करना भी हमारे लिए ईजी हो। ठीक है, ये सब मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूल के कंपैरिजन में इसलिए बता रही हूँ, ठीक, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, तो कंपैरिजन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। कि जैसे न्यूक्लियर फ्यूल है, आपने देखा होगा मूवीज़ में, ठीक है, न्यूक्लियर बम, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ठीक, तो उसको स्टोर करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उससे रेडिएशंस निकलती हैं। उसको ट्रांसपोर्ट करना भी हमारे लिए ईजी नहीं होता, हैंडल करना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए, स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए, और उसका यूज़ करना तो हम इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो हमारे हिसाब से एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट वन, जो हार्मलेस हो, ठीक है, जिससे हमें क्या है, नुकसान भी ज़्यादा ना हो। एंड द लास्ट वन, लार्ज वॉल्यूम अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, यानी उसके एक छोटा सा अमाउंट जो मास हो, उससे हमें ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा एनर्जी मिल सके। वैसे तो ये न्यूक्लियर फ्यूल के उसमें सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर फ्यूल का एक अगर हम छोटे सा एलिमेंट ले लें तो उससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। लेकिन ये बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियर फ्यूल के केस में। तो यानी न्यूक्लियर फ्यूल हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन है किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी के, तो हम उनमें कंपैरिजन करेंगे, तो जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ठीक है, या जिनमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वही हमारा क्या होगा, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं सिंपल कुकिंग प्रोसेस के लिए। देखिए कुकिंग प्रोसेस के लिए हम कोल यूज़ करते हैं, ठीक है, कोयला, लकड़ी यूज़ करते हैं, वुड, और LPG यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, देखो कोल है वो हमारे लिए चीप है, सस्ता पड़ता है और इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। इजीली मतलब मार्केट में हम उसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, लकड़ी है, लकड़ी भी हमें सस्ती पड़ती है। जंगल में जाओ, लकड़ी मतलब गांव के एरिया में देखो तो लकड़ियाँ अगर हम देखें तो वो भी हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती है गांव में।
एलपीजी की कंपैरिजन में देखो एलपीजी थोड़ी महंगी पड़ती है, ठीक है, और वो इजीली अवेलेबल भी नहीं होती। उसके लिए बाकायदा हम मतलब हमें गैस एजेंसी जाना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखें तो हमें कोल और वुड ज़्यादा बेनिफिशियल लगे। सेकेंड वन, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। कोल है, वुड है, ठीक है, और एलपीजी को हम कह सकते हैं कि वो स्टोर करना इजी है, सिलेंडर में भर दो, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करने में भी इजी है। गाड़ी में जैसे हम कोल और वुड को ट्रांसपोर्ट करेंगे वैसे उसे भी कर दीजिए। यहाँ पे तीनों के तीनों ऑलमोस्ट इक्वल है। सेफ टू हैंडल एंड यूज़, ठीक है। लेकिन अब आप देखेंगे कि अगर कोल है, वुड है या एलपीजी है, एलपीजी को देखो हैंडल करने में तो वो सेफ़ होती है अगर हम प्रॉपरली यूज़ करें तो। तीनों में से सबसे ज़्यादा एलपीजी जो होता है वो बेनिफिशियल होती है, उसको यूज़ करना भी और सेव करना भी, ठीक। अब देखिए कोल को क्या है, थोड़ा नुकसान देखिए एलपीजी को अगर हम केयरफुली नहीं करेंगे, लीक हो रहा है तो ब्लास्ट होने के चांसेस है। लेकिन सेम आपकी लकड़ी और कोयले में भी तो है। कोयले को भी अगर आप प्रॉपरली ढंग से, तो उसमें भी हाथ जलने के चांसेस हैं। लकड़ी को अगर हम ढंग से प्रॉपरली उसको नहीं जलाएंगे तो उसमें भी क्या है, हमारा नुकसान ही है, आग लगने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे भी मैं इस वाले पॉइंट पे मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा एलपीजी ज़्यादा इजी है हैंडल करना। एक छोटा बच्चा भी अगर हम नॉर्मली 5th 6th का बच्चा है उसको भी हम गैस जलाना सिखा सकते हैं, लेकिन हम लकड़ी जलाना या कोयला जलाना उसे नहीं सिखा सकते क्योंकि उसमें उसके हाथ जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मेन इम्पॉर्टेंट, हार्मलेस मतलब जो हमें नुकसान ना पहुंचाए, या यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो अब देखिए कोल जो होता है, जब हम कोयला जलाते हैं तो इससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उससे भी गैसेस निकलती है, और हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान क्या होता है कि हमारे डिफॉरेस्टेशन होता है, हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से तो हमें पेड़ काटने ही पड़ेंगे लकड़ी को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ लेकिन जो एलपीजी है वो हमारे लिए क्या है, हार्मलेस है, क्योंकि उससे जो भी हमारी गैस प्रोड्यूस होती है वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होती। दूसरी चीज़, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट जो है एलपीजी के फेवर में है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, लास्ट पॉइंट को देखने से पहले, पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कम पैसों में, ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लें जिससे हमारी हेल्थ को नुकसान होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा डबल हेल्थ को नुकसान होगा, बीमार पड़ेंगे तो उस बीमारी से बचने के लिए हमें और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा नहीं है कि हम ऐसा प्रोडक्ट खरीदें जो थोड़ा महंगा हो लेकिन हमारी हेल्थ तो सही रहे, ठीक। तो इन चारों पॉइंट्स के केस में हमें कह सकते हैं कि एलपीजी ज़्यादा बेनिफिशियल है, भले थोड़ा महंगा पड़ता है कोल और लकड़ियों से, लेकिन क्या है, हमारी हेल्थ या हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा अच्छा है। लास्ट वन, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। ये भी हमारा क्या है, एलपीजी के केस में ज़्यादा बेटर है कि एलपीजी में क्या है, स्मॉल अमाउंट जो हमारी यूनिट है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा एलपीजी फ़ायदेमंद। तो हम कह सकते हैं कि जो खाना बनाना है उसके लिए हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, एलपीजी। क्यों? क्योंकि उसके जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो वो हैंडल करना ज़्यादा आसान है उसे, और दूसरा वो हार्मलेस है, क्योंकि आजकल क्या है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी चीज़ जो सबसे पहले हमें बेनिफिट दे, हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट दे, हमें पहले वो कंसिडर करनी है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे एलपीजी यूज़ करने से हमारी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होता। अब कोल और वुड को यूज़ करने से हमारी हेल्थ को भी नुकसान होता है, हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है। तो हमारे लिए भले ही एलपीजी थोड़ी महंगी है, तो ये एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी काम करेगी, ठीक है। ऐसी एक कंपैरिजन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। पहले वो बल्ब आते थे, फिर CFL आती थी जो ट्यूबलाइट होती थी, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन में करने क्या था, देखो बल्ब क्या है, भले ही सस्ता आता था लेकिन क्या है, वो बिजली की खपत ज़्यादा करता था। इससे क्या होता था, हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन जो LED या CFL है, ये क्या है, होते ये महंगे हैं, वो 10-15 रुपये के बल्ब से तो महंगे होते हैं, लेकिन क्या है, ये बिजली कम यूज़ करते हैं। अगर कम यूज़ करेंगे तो क्या है, हमारी बिजली बचेगी, सेव होगी, और साथ ही साथ हमारा बिजली का बिल भी कम आएगा, ठीक। तो उससे क्या है कि हमें
बल्ब इसीलिए जो है आजकल आप नॉर्मली बल्ब दिखाई नहीं देते, ठीक है, जिसमें टंगस्टन लगा होता था और जो पहले पुराने ज़मानों में दिखाई देते थे, तो इसलिए आजकल CFL या LEDs यूज़ करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी अगर हमें एनर्जी का सोर्स यूज़ करना है तो उसके हमें कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सोर्स हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे।